विनोद दांडगे साहेब नॉन स्ट्राइकिंगला आणि गोलंदाज दोरा कृष्णा गवळीच्या हाती चेंडू सोपवला गेलाय। मैच की शुरुआत तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। पहला चेंडू शैलेश बनतोय माझ्या फेवरेट एरियात मी फटका खेळणार। शैलेशचा फेवरेट एरिया आणि पहिला चेंडू पहिला षटकार खेळलाय शैलेशने आणि शैलेशच्या मला वाटतं 100 धावा पूर्ण झाल्या। 96 + 6 नाबाद 96 आणि 6 म्हणजे 100 धावा झाल्यात। चलिए कृष्णा गौड़ी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, जिनके सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पर। अभी भी देखना शैलेश लोने ने बिल्कुल बहुत ही शानदार यहां पर स्ट्रोक लगा दिया। इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, फिर से इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। फिर से इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में, गेंद हवा में है, नीचे है, खिलाड़ी ले सकते हैं कैच और पकड़ लिया कैच। और एसके बिल्कुल हमेशा कसके कैच पकड़ते हैं। एसके ने कैच को पकड़ा, जैसे सागर बिराजदार का आगमन हुआ सामने से वैसे विकेट मिल रही है अन्ना 11 को वहां पर। या ठिकाणी गुंडूराज गोळगुंडा यांचा संघ म्हणजे अन्ना 11 क्रिकेट संघ आणि गुंडू सरांचं एक कौतुक करेल, आपल्या भागातील क्रिकेट खेळाडूंना संधी देण्याचं, आपल्या ज्यांच्याकडचे जे टॅलेंट आहे ते जगासमोर दाखवण्याची संधी मात्र दिली गेली गुंडूराज सरांकडून। बेंकू जडगिल साहब, या ठिकाणी काकासाहेब काळे यांचं देखील इथं आगमन झालंय। मी त्यांचं इथं सहर्ष स्वागत करतोय आणि या स्पर्धेला त्यांच्या शुभेच्छा असेल आणि त्यांनी या स्पर्धेला बेस्ट गोलंदाजासाठी शूज दिले गेले आहेत। तेच काका काळे इथं आपल्या युट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेले, त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। प्रशांत साठे वडाळा यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करतोय। लखन गावड़े ने आते ही चौका लगाकर अपने बल्लेबाजी का आगाज कर दिया। इस बीच सीधा गेंद को उठाकर 12 बार फिर से गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है और एक लगातार बैक टू बैक निकलता हुआ चौका निकल रहा है और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 14 रन की योग पर 4 गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। दूसरी बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद हवा में, विकेट आ सकती है और मिल गई विकेट। चला कॅच तिथं कोणी पकडली आहे, मला वाटतं श्रीकांत खोत का मौली सिरसटने कॅच पकडली आहे। तिथं फलंदाज होईल बाद, आता नवीन फलंदाज गब्बर चेतन नराल बॅटिंगला जातो। नवीन फलंदाज चेतन नरालच्या प्रत्येक षटकाराला घरकुल ग्रुप म्हणजे राकेश पुंजाल मित्र ग्रुपच्या वतीने 300 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल। प्रत्येक षटकाराला गब्बरला
300 रुपये पारितोषिक। गब्बर जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के के लिए 300 रुपए का प्राइज घरकुल ग्रुप यानी कि राकेश पुंजाल की अच्छी गिनती। इस बार बिल्कुल हल्के से प्लेस किया जा रहा है। 1 रन मिलेगा वहां पर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या 15 रनों की योग पर। आता जी कॅच माऊली सिरसटनी पकडली। या कॅच साठी नागेश भैया कोकरे यांच्या वतीने 200 रुपयाचं पारितोषिक डिक्लेअर केले गेले। टोटल धावा झाल्यात 15 धावा पहिल्या षटकानंतर 15 धावा। नवीन गोलंदाजीला येतो। निश्चितच या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक धावा काढणारा फलंदाज म्हणून शैलेश लोंढेच्या नावावर वैयक्तिक 96 धावाचं रेकॉर्ड। त्यामध्ये गोलंदाजीमध्ये जर आपण पाहिलं तर निश्चितच गोलंदाजीमध्ये आदित्य रेबनकरच्या नावावर रेकॉर्ड पाहिला आपण 8 धाबे 7 बळी। एका विकेटसाठी साई प्रसाद पाटील यांच्याकडून 1000 रुपये आणि सैफान नदाबकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक। 300 रुपये। चला सैफान नदाबकडून 300। एसकेच्या प्रत्येक गब्बरने मात्र इथं मारलाय आणि गब्बर म्हणतोय सैफान भाई आपके 300 नहीं तो हमारे घरकुल वाले के लेऊंगा मैं 300 रुपये। सर्व केगाव वासीचे नागरिक जे इथं आलेले आहेत त्या सर्व क्रीडाप्रेमींचं मी इथं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। गब्बर गब्बर आते ही 12 बार बब्बर से स्ट्रोक। इस बार देखना फिर से गब्बर ने इस बार राकेश पुंजाल मित्र परिवार की ओर से घरकुल ग्रुप की ओर से 300 रुपए के नाम गब्बर ने अपने नाम पर कर लिया। या ठिकाणी किगावून बरेचसे मान्यवर मंडळी इथं मॅच पाहण्यासाठी आलेले आहेत त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया। श्रीकांत कलागति की पहली गेंद पर इस बार सिक्सर के साथ आगाज किया जाता है। टोटल स्कोर 21 रन 21 की योग पर 2 विकेट के नुकसान पे 21 धावा 2 गडी बाद। साई प्रसाद पाटील साहेबांकडून प्रत्येक विकेटला 1000 रुपये। सैफान सरांकडून 500 रुपये। अच्छी गेंद इस बार गेंद के करीब चले गए। इस बार खूबसूरती के साथ मारा जाता है गेंददार के बिल्कुल डीप थर्ड मैन क्षेत्र में निकलती गेंद 4 रन चौका मिलेगा इस बीच। मी ऍडव्हान्स 500 सांगितलं तुमच्या नावावर। सैफान सरांकडून 500 रुपये एका विकेटला आणि निश्चितच साई प्रसाद पाटील साहेबांकडून 1000 रुपये असे टोटल 1500 रुपये एका विकेटसाठी। गब्बर ने इस बार गेंद को फिर से आड़े हाथ लपटा है। कृष्णा गौड़ी गेंद के नीचे आ रहे बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज की फील्डिंग की जा रही है। फिर भी 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 26 की योग पर। चलेंगे देखना इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद इस बार धीमी रफ्तार से गेंद आई। ऑफ्टन के ज्यादा दूर जा के अंपायर ने बताया कि गेंद बॉल है। बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 27 रनों की योग पर 27 धावा डाला है। हम वैसे देखा तो फील्डिंग में देख सकते हैं कि केदार स्वामी विकेट कीपर है। विकेट कीपर के पीछे वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन में वहां पर फील्डर रखा जा रहा है। इस बार फिर से गेंदबाजी करेंगे। बहुत अच्छी गेंद एक्सलेंट गेंद थी और पॉइंट क्षेत्र में सौरभ सिद्धे है फील्डिंग करने के लिए। शॉर्ट कवर में टाइगर वहां पर फील्ड कर रहा है। टाइगर यानी कि नितिन गायकवाड़ एक्स्ट्रा कवर में फील्डर है वहां पर मेरे ख्याल से शुभम टंकाड़े और मिड ऑफ में रितेश राठौड़ फील्डिंग कर रहे हैं। देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर। बहुत अच्छी गेंद किस्मत वाले ने कहीं जाकर लग रहा कि 1500 रुपए मिल गए।
लेकिन ना स्टंप के करीब से 2 कदमों के बीच में से गेंद डाल गई बिल्कुल। वैसे तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, तैयार है बॉलिंग करने के लिए इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार ये गेंद ओहो आड़े हाथ लपटा है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक मीनर दानगेसर का, बिल्कुल बहुत ही जानदार छक्का। 2 ओव्हर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका, डबल 3 यानी कि 33 रन। 2 षटकानंतर अतिशय आक्रमक सुरुवात, जबरदस्त सुरुवात, 33 धावा। मगाच्या सामन्यामध्ये धावा काढण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, परंतु या सामन्यामध्ये धाब्यांचा पाऊस पडतो, यालाच क्रिकेट म्हणतात। कारण मगा जे झालं ते आता होऊ शकतं आणि आता नाही झालं ते मगा नाही झालं। सागर गड्डम यांच्या नावावर या मैदानावर रेकॉर्ड आहे 11 चेंडूवर 11 चौकार मारण्याचा। आणि प्रवीण देशट्टीच्या नावावर एक रेकॉर्ड आपण पाहिला होता, 6 चेंडू 6 चौकार मारण्याचा पराक्रम प्रवीण देशट्टीने या स्पर्धेमध्ये केलाय। प्रवीण देशट्टीच्या नावावर आपण एक रेकॉर्ड पाहतोय, विक्रम पाहतोय। गब्बार यास मात्र चेंडू आकाशात फटका खेळतो, चेंडू लॉंग ऑफला जाईल क्षेत्ररक्षक, परंतु पहिल्या टप्प्यावर चेंडू सीमा पार करेल, 4 धावात चौकार येतोय। अभी भी रुकाबा स्कोर 37 रनों की योग पर चेतन नराल, क्रिकेट के बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ये जहां भी जाते हैं बहुत गट से खेलते हैं, हमेशा इनमें जीतने की जिद्द होती है खेल में, वो है चेतन नराल। देखा जाचा परका, इस बार छोड़ा है विकेट कीपर के पास, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। पहले बैट्समैन सफल हो गए, सफल होने के बाद गेंद को देखा, जाचा परका, छोड़ा, इसलिए गेंद काउंट की जा रही है वहां पर। फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बीच, और फिर गेंद इस बार मारने की कोशिश में गेंददार की बिल्कुल बॉलर टू बैक निकल रही है। कार्तिक जब तक गेंद को फील करते हैं सिंगल रन बनेगा, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 38 रन। वैसे तो बिल्कुल अगर कार्तिक नाम की बात करना चाहेंगे इंडिया में, बिल्कुल दिनेश कार्तिक, मुरली कार्तिक, हमारे कार्तिक सरसम भी, ये बिल्कुल फेमस है। इस बार गेंद, और फिर गेंद इस बार फिर से महाराज बा, गेंद जा रही है डीप कवर क्षेत्र में, शुभम टंकाड़े गेंद को फील कर रहे हैं, सिंगल रन बनेगा, बढ़िया थ्रो दिया जाता है शुभम टंकाड़े की ओर से, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रनों की योग पर 39 धावा। या डावातील हे षटक क्रमांक 3 आणि 3ऱ्या षटकातील 5वा चेंडू इथं टाकला जाईल। अभी भी रुकाबा स्कोर 39 रन। अच्छी गेंद थी, बल्ले का एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे सौरभ सिद्धे, जब तक गेंद को फील करते हैं फिर भी सिंगल बनेगा, बढ़ता हुआ स्कोर 40 की योग पर 40 धावा झाले। चलेंगे देखना, फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे, और फिर गेंद इस बार सीधे गेंद को मारा जा रहा है, गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है, शुभम टंकाड़े, व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग वहां पर, इसे कहते हैं जिद, ये जिद्दी फील्डिंग कर रहा है वहां पर। 2 रन वहां पर जरूर बचा टीम की ओर से। इन दोनों के साथ वहां पर शुभम और बिल्कुल गेंद के बीच में रेस लगी थी, शुभम से लग रहा था कि गेंद नहीं मिल सकती है, शुभम कह रहे थे दौड़ेंगे पीछा करेंगे तो रोक सकते हैं, और रोक लिया वहां पर उन्होंने। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 42 धावा। महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त चाललेली क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय। या स्पर्धेचं आयोजन, या स्पर्धेचं नियोजन माननीय तथा आदरणीय ओनली वन मॅन मिस्टर दीपक बॉस सुरबसे DS बॉस। स्पर्धा कशी असावी तर DS बॉस साहेबांच्या आयोजनाने रंगलेली स्पर्धा असावी। ट्रॉफी कशी असावी
निश्चितच DS बॉस साहेबांच्या या स्पर्धेची आपण ट्रॉफी पाहतो, तर पैलवानी ट्रॉफी मला वाटतं या मैदानावर या सोलापूरच्या क्रिकेट इतिहासामध्ये इतिहास करणारी ट्रॉफी आपण पाहतोय. याचं कारण केगाव हे पैलवानासाठी प्रसिद्ध असलेलं गाव आणि पैलवानीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गावातील दीपक भाऊ सुरवसे यांनी पैलवानी ट्रॉफी दिली आहे स्पर्धेला. इम्पॅक्ट प्लेअर बाहुली बारी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, धीमी रफ्तार से गेंद आई, अपील की जा रही है, नॉट आउट कहा जाता है. बिल्कुल गेंद टप्पा खेलने के बाद हल्की सी टर्न हो रही है. चेंडू टप्पा बोलल्यानंतर हलकासा फिरतोय आणि निश्चितच फलंदाजाच्या पायावर जाऊन आदळतोय. इथं अपील केली गेली, अपील मात्र पंचाने तिथं फेटाळली आहे. यानंतर लगेच तिसऱ्या क्रमांकाची मॅच होईल. जो संघ पराभूत होईल त्याची मॅच मात्र 500 वारीय संघावर लगेच खेळली जाईल. या दरम्यान मात्र सुरेख गरकटचा फटका पाहूया. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतील राहुल जिब्रे. एक धाव आली, दुसरी धाव आतमध्ये धावले आलाय. पुन्हा बदल आले, पुन्हा जागेला पण काय करते. इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर राहुल को टीम के अंदर शामिल किया गया और टाइगर अभी भी जिंदा है मिस्टर नितिन गायकवाड़ की जगह पे इम्पैक्ट प्लेयर. गब्बर, ये गब्बर का बब्बर से स्ट्रोक निकल रहा है और इस छक्के के लिए गब्बर के लिए घरकुल ग्रुप की ओर से 300 रुपए का इनाम दिया जाएगा. आगे बढ़ता हुआ स्कोर लीजेंड 11 का 50 रन बिल्कुल पूरे हो चुके हैं. टोटल स्कोर 50 रन की योग पर. तो इस बार बिल्कुल फिर से मारने की कोशिश में गेंद डाल के, जब तक कि विकेट कीपर कृष्णा गौड़ी के हाथ में गेंद चली जा रही है. बिल्कुल रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं. रुका हुआ स्कोर 50 रन, 2 विकेट के नुकसान पे. ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त, चौथा ओवर चल रहा है. चौथे ओवर की आप 5वीं गेंद अगर बॉलिंग करेंगे. माऊली सिरसटने 4 चेंडू टाकले, धाबा 8 दिल्या. म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे 2 धाबा खर्च केलाय गोलंदाजाने. या सरळ बॅटिंग गब्बरने फटका मारलाय. चेंडू जातोय बॉलरच्या मागे लॉंग ऑफला, परंतु एक धाव तिथे घेतली जाईल. एका धावेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाती है. 51 धावा, 51 रन. अभी भी जहां तक की गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे, इस ओवर की आखिरी गेंद इस वक्त मौजूद है. इस बार गेंदबाजी करने के लिए भी देखें सर. ओ सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू, सुंदर गोलंदाजी इथे टाकली गेली. जरी एक षटकार या षटकामध्ये आला असेल, परंतु धावा फक्त 9 दिलाय. म्हणजे एक चांगलं गोलंदाजी बनावं लागेल. चांगलं षटक इथे संपतंय. 4 षटकांतर धावा झाल्यात, 51 धावात 2 गडी बाद. परंतु नागेश भैया कोकरे साहेबांचं देखील मी इथं कौतुक करतोय. आपल्या खेळाडूला आपणच प्रोत्साहन दिलं पाहिजे आणि निश्चितच नागेश भैया नॉर्थ सोलापूरचा खेळाडू, त्याला प्रोत्साहन देताना आपण पाहतोय. चलेंगे नए ओवर की शुरुआत करने के लिए. लंबी चर्चा चल रही है. 35 मिनट में आपको 7 ओवर डालने हैं. बिल्कुल 7 ओवर कंप्लीट करने, ये ध्यान रखिए. चला 35 मिनिटाचा वेळ तुम्हाला दिलाय. वेळेची मर्यादा आहे. 35 मिनिटाच्या पुढे जर काटा गेला तर तुमचा एक बाहेरचा प्लेअर सर्कलमध्ये ठेवावा लागेल. चलेंगे, देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है. बॉलिंग करने के लिए भी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट से लेफ्ट आर्म और विकेट से शॉट. गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आ सकते हैं. विकेट आ रही है. विकेट बंदा है दमदार, नाम है केदार.
केदार ने कैच को पकड़ लिया वहां पर, केदार स्वामी। सैपान भाई, सैपान नदाब साहेब दिसत नाहीत मला। चला नवीन फलंदाज, मला वाटतं फलंदाजीला येतो मोनिश येमुल। मला वाटतं हा देखील धावा बनवण्याच्या रेसमध्ये पहिल्या 5-6 नंबरमध्ये याचा नंबर लागलाय। पाहूया कशा प्रकारची बॅटिंग करतो। निश्चितच हा देखील आक्रमक फलंदाजी करतोय। निश्चितच नाव आहे मोनिश येमुल, मिस्टर मोनिश येमुल। या ठिकाणी निश्चितच फिर से गेंदबाजी करेंगे इस भी देखें। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप के लाइन को पकड़कर गेंदबाजी की जा रही है। मॉडेल क्रिकेट अकॅडमीचे आपले प्रशिक्षक म्हणजेच ज्यांनी सोलापूरच्या क्रिकेटमध्ये एक इतिहास केलाय, अनिल कुंबळेचा जो इतिहास आपण पाहिला होता तो इतिहास रेल्वे मैदानावर करणारे अक्षय हावळे देखील इथं मॅच पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत। त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया। एका मॅच मध्ये 10च्या 10 विकेट लेदर बॉलला घेणारा खेळाडू अक्षय हावळे। मारायचा प्रयत्न, इथं मात्र चेंडू विकेट किपरच्या मागे जाईल। एक छोटी सिंगल धाव तिथं घेतली जाईल। एका सिंगल धावेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या 52 धावा, 52 रन। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी इस बार। बहुत अच्छे अंदाज में कमबैक कर रही है फील्डिंग टीम। ली जंजीलोन के रन जो बन रहे थे बार बार, उस रनों को ब्रेक लगाने का काम किया जाता बा। बॅटिंग संघाकडे निश्चितच आपण पाहतो, निश्चितच शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत। परत त्याच पद्धतीने यॉर्कर टाकायचा प्रयत्न, इथं चेंडू जातोय बॉलरच्या मागे, लॉंग ऑफच्या दिशेने एक धाव आली आहे। दुसरीचा प्रयत्न, धावबाची संधी आणि मोनिश येमुलने आपली स्वतःची विकेट फेकली आहे। तिथं गरज नसताना केलेला पराक्रम, गरज नसताना केलेला पराक्रम इथं मात्र भोगावं लागला। इथं स्वतःची विकेट गमावं लागली। आमचे माझे एक समालोचक आहेत राजू भैया, नेहमीच म्हणलं त्यांच्याकडून म्हणलं जातं, पीक करपून गेल्यानंतर पडलेला पाऊस आणि परीक्षा झाल्यानंतर केलेला अभ्यास असा प्रकार आता तिथे झालाय। इथं दुसरी धाव घेण्याची जी गडबड केली गेली आणि मराठीमध्ये नेहमीच एक म्हण आहे, आती गाई संकटात नहीं, जल्दबाजी की, अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, फेल, बल्लेबाज का विकेट चला जा रहा वहां पर। उपस्थित क्रीडा रसिकांचं टुर्नामेंट कमिटीच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। इथं मात्र फटका खेळलाय, चेंडू जातो मिड विकेटला आणि इथं मात्र आपण क्षेत्ररक्षक बहुधा माऊली सिरसड असेल, चांगली फेकी देखील केली गेली। इथं षटकाची समाप्ती होती। 5 षटक समाप्तीनंतर 54 धावा, 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 54 धावा। अन्ना 11 संघाचे एक नामवंत क्रिकेटपटू रवी बिराजदार यांचं देखील इथं शुभागमन झालंय। त्यांचं देखील मी हार्दिक सहर्ष स्वागत करतोय।
नहर की शुरुआत करने के लिए फिर से माऊली को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता बा माऊली येतोय गोलंदाजीला वैयक्तिक दुसरा आणि संघाकडून डाबातील हे साबो शेटक घेऊन बॉलिंग करतोय समोर येतो फलंदाज विनोद दांडगे सर फलंदाजी करताना आपण पाहतोय इस बार गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश में गेंद बहुत दूर है पहले टप्पे पर जब तक गेंद फील्ड हो रही है लेकिन फिर भी एक ही रन दौड़ा जा रहा है एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रनों की योग पर इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बॉलिंग करने के लिए प्रवीण को व्हाट अगेन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी चल रही है इस वक्त धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले जा रहे इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद शॉर्ट गेंदा इस बार बिल्कुल मारने की कोशिश में गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जब तक ये रितेश गेंद को फील करते बिल्कुल फुर्तीले अंदाज में गेंद के नीचे चले गए अच्छी फील्डिंग एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 की योग पर जो स्कोर जब स्टार्ट मिला था पहले दौर में लग रहा था कि 100 तक जा सकती है टीम लेकिन पिछले कई ओवरों से जो रन रोके गए इस वक्त 56 पे रन संख्या नजर आ रही है सीधा मारा इस बार रितेश पकड़ लिया कैच इथं मात्र स्कोरबोर्डवर आपण जर धावसंख्या पाहिली तर अब तक 56 नाना पाटेकर की फिल्म है इस वक्त और इसके पहले जब स्कोर हुआ था मैच देखने के लिए बच्चे बूढ़े भी आ चुके हैं उम्र 55 दिल 55 स्कोर हुआ था उस वक्त 55 रन आता मात्र फलंदाजीला आपण पाहतोय प्राणेश म्हणजे बबलू आलाय बॅटिंगला आणि हे देखील दोन बंधू असतात चिनू आणि बबलू म्हणजेच प्राणेश आणि रितेश हे दोन बंधू क्रिकेटमध्ये नेहमी सोलापूरमध्ये दबदबा असणारे खेळाडू परफेक्ट यॉर्कर चेंडू होता या दरम्यान आज मात्र ऑन साइडला फटका मारलाय इथं चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षण करायच्या समोर दगडाला लागून थोडासा उडाला आणि चेंडू मात्र सरळ सीमा पार करतो 4 धाबा चौकर जो मैदान में छोटे छोटे कंकर है उस कंकर को गेंद लगने के बाद गेंद ने बिल्कुल दिशा बदली और फील्डर की दशा बदल रही है वहां पर आणि चेतक गोरे म्हणतायत की तिसरे बंधू शैलेश लोंढे आहेत त्यांचे महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त दरम्यान जोरात फटका मारायचा प्रयत्न इथं मात्र चेंडू जातोय बॉलरच्या मागे लॉंग ऑनला एक धाव आली आहे दुसरीचा प्रयत्न होईल का आणि चेंडू पैकीपर्यंत ओहो इथं मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील या 2 धावांची 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर 62 रन दुपारच्या सत्रात मात्र सोलापूरचा लाडका अंपर डान्सिंग अंपर सोन्या बाबू भोसले फायनल साठी इथं उपस्थित होणार आहेत अंतिम सामन्यासाठी बऱ्याचशा मान्यवर मंडळींचं देखील इथं आगमन होईल फुल टॉस हाफ ऑफ स्ट्रोक नीचे खिलाड़ी ले सकते हैं कैसे नहीं लेकिन गैप पे निकल रही है गेंद बॉलर की बाहर 4 चौका मिलेगा इस बीच चलेंगे इस बार गेंद
शॉर्ट गेंद इस बार जोर से मारा जा रहा, गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है इस बीच। रितेश जब तक की बहुत अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका इस बीच, आउट। ₹67 रन, 67 धावा झाल्यात। चलेंगे रवि बनपट्टे अब बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं 9 स्ट्राइक की गेंद पे। शेवटचे काही चेंडू शिल्लक, इथं मात्र पुन्हा ऑनसाइडला फटका मारलाय कार्तिक सरसंबे, अतिशय जबरदस्त फिल्डिंग, 1 धाव, 2 धावा इथं येतील, अतिशय सुरक फिल्डिंग। आज निश्चितच अन्ना 11चं ग्राउंड फिल्डिंगचं कौतुक असेल, अतिशय चांगली फिल्डिंगचं परफॉर्मन्स आपण पाहिलंय। धावसंख्या 69 धावा, शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये पाहूया लिजंड्स 11 क्रिकेट संघ जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न करतील आणि मला वाटतं त्यांचा प्रयत्न असेल की 80च्या प्लस धावा कराव्यात, परंतु गोलंदाज इथं मात्र फटका मारला, गॅप शोधलाय, चेंडू मिड विकेटला जाईल, सरळ एक चौकार येतोय आणि या 4 धावांची धावसंख्या पुढे जाते 73 धावा। फिर से जोर से मारने की कोशिश में गेंददार के जब तक कि मिड विकेट क्षेत्र में पहला रन तेजी से दौड़ा तरफ फील्डर पर प्रेशर बनाने की कोशिश, रनआउट का मौका हो सकता है और इसी के साथ रवि बनपट्टे ने तिसऱ्या अंपर बाद कोण आहे, तिसऱ्या पंचांकडे पाहिलं जाईल। चला प्रवीण आऊत आहे, कारण रवी सरांनी क्रीज सोडली नव्हती तिकडे। इस बार आखिरी गेंद पर मारने की कोशिश में विकेट कीपर के पीछे गेंददार के, जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते सिंगल रन तो मिल सकता है और इसी के साथ बैट्समैन आउट हो गए वहां पर। तरी या स्पर्धा खेळताना आपण पाहतो निश्चितच बरेचसे नामवंत क्रिकेटपटू या स्पर्धेमध्ये खेळले, जसे की मांडवगण फराटा या गावचे, म्हणजे पुणे जिल्हा तालुका शिरूर आणि मांडवगण फराटा या गावचे रणजित फराटे यांनी ही स्पर्धा खेळली। कृष्णा कवळी सध्या मॅच खेळतोय, कुर्डोन मोन्या पठाण, धावसंख्या टोटल 76 धावाचं टार्गेट आहे, 76 धावाचं टार्गेट। तर निश्चितच मोन्या पठाण आणि मला वाटतं श्रीकांत खोत हे कोरडवरून मॅचेस खेळत आहेत स्पर्धेमध्ये। बार्शीचे 4 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये आपण खेळताना पाहिले, पप्पू नलवडे, त्याचबरोबर राहुल शेलार,
प्रदीप जगदाळे आणि निलेश पाटील हे 4 खेळाडू बार्शीहून स्पर्धा खेळताना आपण पाहतोय. लखनगावडे मोहन क्रिकेट खेळतोय या स्पर्धेला. त्याचबरोबर पंढरपूर प्रवीण वाघबारे या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण पाहतोय. आणि निश्चितच सूरज गायकवाड हे देखील आपल्या स्पर्धेला खेळताना आपण पाहतोय. समीर पवार देखील स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण पाहतोय. हे सर्व नामवंत क्रिकेटपटू विठ्ठल चव्हाण 360 डिग्री खेळाडू, प्रथमेश राठोड, गोपाळ मलक शेळके अशा बऱ्याचशा बाहेर गावातील खेळाडूंनी स्पर्धा खेळली आहे. माऊली सिरसर कृपया स्टेजवर यायचंय. 200 रुपयाचं पारितोषिक तुम्हाला 500. चला माऊली सिरसट यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक राजू शिंदे यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय. हे पारितोषिक नागेशबाई यांच्या वतीने दिलं जाताना आपण पाहतोय. नागेशबाई तुम्ही आले तर चांगलं होईल. तुम्ही या तुम्ही या स्टेजवर यायचे. यानंतरची जी मॅच आपण पाहणार आहोत 4 ओव्हरची मॅच असेल. यानंतर पुढची मॅच ही 4 ओव्हरची असेल. दोन्ही पराभूत संघ म्हणजे 500 वॉरियर्स क्रिकेट संघ आणि या सामन्यात जो संघ पराभूत होईल त्यांना मात्र 3ऱ्या क्रमांकाची सुंदर ट्रॉफी रुपये 11,111 रुपये कोण जिंकणार याचं उत्तर पुढच्या मॅच मध्ये मिळेल. चला बॅटिंग टीम वेळ करू नका. फलंदाज लवकरात लवकर आत पाठवायचे. फलंदाज लवकरात लवकर आत पाठवायचे. आणि एक विनंती असेल संघ अन्ना 11 श्रीकांत सर इकडे थर्ड अंपरजवळ कोणी येणार नाही तुमच्या लक्षात ठेवा. ज्या 3ऱ्या अंपरचा निर्णय दिला जाईल कोणी तिथं मागे बघणार नाही याची नोंद घ्यायची. पहिल्यांदा टायगरला सांगा. टायगरला बीजासाठी तब्बल 76 धावाचं आव्हान दिलं गेलं आणि याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानात चालली आहे. इम्पैक्ट प्लेयर वहां पर फील्डिंग टीम में लिया गया है. वहां पर आरंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक पर है कृष्णा गौड़ी और उनका साथ देने के लिए कृष्णा गौड़ी, मैन फॉर्म तुलजापुर और दूसरी ओर मैन फॉर्म कोल्डवाड़ी श्रीकांत खोत और मैन फॉर्म मोहल लखन गावड़े. जर आपण हे त्रिकूट पाहिलं एक तुळजापूरचे आहेत, एक बार्शीचे, एक कोल्डवाडीचे आहेत आणि तिसरे मोहोळचे आहेत. नागेश भैया यांच्याकडून श्रीकांत खोत यांच्या 50 धावांसाठी 1000 रुपयाचं बक्षीस डिक्लेअर केलं गेलं. खेल की शुरुआत हो रही है. बिल्कुल जीतने के लिए 42 से गेंदों में 76. इसका मतलब हर ओवर में लगभग 11 रन की रफ्तार से रन चाहिए अगर मैच को जीतना है. प्रत्येक षटकामागे तब्बल 11 धावांची सरासरी राखावी लागेल जर मॅच जिंकायची असेल. पहिला चेंडू कृष्णासाठी फुल टॉस टाकला गेलाय, त्याच्यावर चेंडू उडवलाय आणि चेंडू पाठवला जातोय सीमा पार. 4 धावा चौकार येईल. पहली गेंद पर उल्टा स्ट्रोक केला, इस बार मारा जाता हुआ रिवर्स स्ट्रोक
और ये 4 रन मिलेंगे। 4 रन के साथ खाता खोला कृष्णा का, खाता खोला अन्ना 11 का। टोटल स्कोर 4 की योग पर। चलेंगे देखना फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए लखन गावडे गोलंदाजी करतो। पुढचा चेंडू अकुट टप्प्याचा होता, बॅकफुटला गेले, ऑन साइडला चेंडू टर्न केलाय, परंतु चेंडू जाईल डीप बॅकवर्ड स्कोअरला गेला। प्रवीण वाघमारे चेंडू खाली येतील दरम्यान परत एक सिंगल धाव तिथे घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय। एका धावेची संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाते 5 धावा। इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, फिर से तैयार है गेंदबाजी करेंगे इस बीच गेंद। फुलटॉस गेंद थी, मारना चाहते थे, बल्ले का भीतर ही किनारा लगा, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन मिलेगा, बढ़ता बस स्कोर केवल 6 की योग पर। यानंतर होणारी मॅच आपण पाहतो 3ऱ्या क्रमांकाची मॅच असेल, परंतु शेवटच्या सामन्यासाठी इथं विशेष आकर्षण सर्वांचा लाडका अंपर डान्सिंग अंपर सोन्या बापू भोसले या ठिकाणी अंपरिंग करेल। श्रीकांतने जर 50 धावा केला खोत नाही तर 1000 रुपये माननीय नागेश भैया कोकरे यांच्याकडून दिले जातील पैसे, 1000 रुपये तो पारितोषिक। इस बार गेंद, ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, बिल्कुल जगह से गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट करके विकेट कीपर के पास। थोड़ी सी पटकी भी गेंद थी इस बार, गेंद को मारना चाहते थे, बल्ले का टॉपेज लगा, हवा में गेंद निकल रही थी, लेकिन कुछ देर के लिए लग रहा था खतरा हो सकता, लेकिन जैसे ही गेंद ने फील्डर को क्रॉस कर दिया उसके बाद अब मोहर लगी थी 4 रन की, और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 2 अंकों में, रन संख्या 10 रन। अन्ना 11 इस वक्त 10 रन हो चुके हैं अन्ना 11 के। फिर से इस बार गेंद को रिवर्स खेला, इस बार विकेट कीपर के पीछे गेंद निकल रही है, इस बार मिलेगा छक्का, ये बिल्कुल बेहतरीन अंदाज का छक्का निकला। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका, स्कोर है 16 रनों की योग पर। पहिल्या षटकामध्ये अतिशय आक्रमक अशी फटकेबाजी करतोय कृष्णा गवळी। काय म्हणतोय मी, कार का जिंकली, टू व्हीलर गाडी का जिंकली असं जिंकता येत नाही, आपली काय तर परफॉर्मन्स दाखवावं लागतं, आणि ते दाखवताना आपण कृष्णाला पाहतोय। आणि भविष्यात फोर व्हीलर गाडी जिंकण्याचे चान्सेस आपण नितीन गायकवाड करून देखील करूया, भविष्यामध्ये करूया म्हणलो। फिर से देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। क्रिकेट खेळता खेळता ज्यांनी टू व्हीलरची बाईक, फोर व्हीलर कार जिंकणारा खेळाडू म्हणजे नॉन स्ट्रायकरला, परंतु कुलवाडीचा सुपरस्टार खेळाडू इथं बॅटिंग करतो श्रीकांत खोत। ओ भिन्ना चेंडू, वेगवान चेंडू, या स्पर्धेमध्ये अतिशय दर्जेदार अशी गोलंदाजी बुमराने केली है। कॉल मी बुमराह, इसका मतलब आशीष दास, जिनका नाम बुमराह नाम से उन्हें बुलाइए, क्योंकि बॉलिंग बुमराह की तरह करते हैं। जब्बार भाई सैयद अमन यहाँ पर मैच देख रहे हैं, बिल्कुल उनका भी हम स्वागत करते हैं। बीच अभी भी अच्छी गेंद थी, स्लोअर वन गेंद थी, बुमराह ने बिल्कुल लो फुल टॉस फेंकी। बैट्समैन थोड़े से अचंभित रह गए, क्योंकि पहली गेंद तेज थी, दूसरी गेंद स्लोअर थी, कुछ समझ नहीं पाए वहां पर। श्रीकांत के इस बार गेंद को मारना चाहते थे, बल्ले का टॉप ऊपरी सिरा लगा, टॉपेज लगा, गेंद जा रही है प्रवीण वाघमारे, जब तक कि गेंद के नीचे आते फील करते सिंगल बनेगा, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 17 की योग पर।
यानंतरची मॅच ही 4 ओव्हरची असेल. तिसऱ्या क्रमांकाची मॅच 4 ओव्हरची असेल, याची नोंद घ्यायची है. फुल टॉस पर बिल्कुल बहुत लंबा स्ट्रोक लगा दिया इस बार. सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर निकलेगी. 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच. 6 रन छक्का. और ये तीसऱ्या अंपर की दात मागितदार बीमर की है. बीमर साठी तिसऱ्या पंचांकडे इथं दात मागितलं गेलं तिसऱ्या पंचांकडे. चलेंगे. ये गेंद है इस वक्त तीसरे अंपायर ने बताया कि ये गेंद बीमर नहीं है, यानी कि काउंट गेंद है वहां पर. फेयर डिलीवरी कहा जाएगा इस गेंद पर, लेकिन फुल टॉस पर छक्का लगा दिया इस बार. 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 23 धावा. ये देखिए फिर से इस बार जोर से मारना चाहते थे गेंद बैट्समैन के बैट के करीब से जा के. ये ओवर काफी अच्छा है. इस ओवर में अब तक 7 ही रन है गेंदबाज ने. बहुत अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा दे रही है विकेट कीपर के पास. ओव्हर समाप्त हो रहा है. आता जर मॅच जिंकायची असेल तर येणारे 30 चेंडू धावा करायचे. 53 धावा. 30 चेंडू मध्ये 53 धावा. चलेंगे नगर की शुरुआत करने के लिए संगू पाटील के हाथ में गेंद दी जा रही है. संगू पाटील गोलंदाजीला येतो. आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून धावातील तिसरं षटक टाकतोय. तीसरी ओवर लेकर संगू पाटिल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है. इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए अन्ना 11 और ये मैच चल रहा है लीजेंड 11 टीम के बीच में. लेकिन जीतने वाली टीम 11 होगी, कोई तो 11 होगी. एक तो अन्ना 11 होगी या लीजेंड्स 11 होगी वहां पर. ये देखिए बिल्कुल बहुत शानदार गेंद इस बार ऑस्टन के बहर गेंद इस बार ऑन साइड में मारना चाहते थे. गेंद बैट्समैन के बैट के करीब से जा रही है, बैटर के बैट के करीब से विकेट कीपर के पास चली जा रही है गेंद. फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए. इस बार ये गेंद को हवा में उठाकर मारा. बहुत ही आसमानी है, गगन चुंबी है, सुपर है, डुपर है. काय जबरदस्त देखना फटका मारलाय. मजबूत बल्ला, तुफानी हल्ला, चेंडू फर्रार खणखणीत षटकार. चिंता पकडले का अमोक जगताप साहेबांकडून. ओ इस बार ये नीचे लागोपाठ 3 षटकार 500 का 5,000 रुपए सर. साई प्रसाद साहब 5,000. ये 4 रन लगातार 3 छक्के अगर कोई भी बल्लेबाज लगाता है उसके घर वाले कभी क्रिकेट खेलने से मना नहीं करेंगे. घरचे कधी विरोध करणार नाही, कारण साई प्रसाद पाटील साहेबांनी 5,000चं बक्षीस लावलंय. 5,000 रुपयाचं बक्षीस कुलकर्णी सरांनी येऊन फायनलला. फिर से इस बार
तो इस बार बल्ले के बीचों बीच निकल तगड़ा प्रहार निकलता है। इस बार ये गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है। 6 रन, अतिशय जबरदस्त बैटिंग, फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ह्यूज नाइस स्ट्रोक निकलता हुआ। 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच। सीधा गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश में गेंद हवा में जा रही है और ये अमित के हाथ से लॉलीपॉप क्या छूटता हुआ वहां पर। और ऐसे कैचेस में क्रिकेट में लॉलीपॉप कैच कहा जाता है। कैचेस विन मैचेस कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है। कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, साथ ही साथ 1 रन भी लूटा और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 की योग पर। लॉलीपॉप कैच, डॉली कैच वहां पर छूट रहा है वहां पर। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश, क्लास स्ट्रोक निकलता हुआ कृष्णा गौड़ी के बैट से निकल रहा है और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26-40 पे। और निश्चितच या ठिकाणी एक प्रमोद वनकळस नावाचे आपले नाम छोटू वनकळस आपण म्हणून त्यांना ओळखतो क्रिकेटमध्ये, त्यांनी मात्र एक कमेंट पाठवली आहे, आकारची पार्टी करण्यासाठी आज फायनल आहे, जिंकणाऱ्या खेळाडूंना मेजबानी होणार आहे, DS बॉस तुमचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे, सर्व बक्षीस तुम्ही दिले आहेत, अशा माझ्या क्रिकेटच्या आयुष्यामध्ये पहिल्यांदाच बघत आहे। खूप खूप धन्यवाद छोटू वनकळस, अतिशय दर्जेदार खेळाडू म्हणून त्यांना आपण ओळखतो। महेश सोनने सर जे नामवंत पंच आहेत यांनी देखील कमेंट कळवले आणि माझे सहकारी क्रिकेट समालोचक जकीउल्लाह हिप्परगे साहेब यांनी देखील या ठिकाणी माझ्या समर्थनाला शुभेच्छा दिल्या। तुमचं देखील मी इथं स्वागत करतोय। गुंडूराज गोळकोंडा म्हणतात की विठ्ठल चव्हाण, गुंडूराज म्हणतोय कृष्णा गवळी, आता काय करायचं, दोन्ही पण। दरम्यान इथं मात्र मारायचा प्रयत्न, चेंडू आकाशात उंच जातो, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, बुमराने इथं मात्र विकेट घेतली आहे। आता फलंदाजीला जातो नवीन फलंदाज राहुल जिप्रे, ज्याने क्रिकेटमध्ये काल रेकॉर्ड केला। त्याला सांगितलं की एक हाताने षटकार मार बाबा एक बार, पर तो म्हणतो की एक बार नको, मी 2 बार मारतो। काल 2 मारले। आणि मला वाटतं इथं चेतन वनगंडी साहेब देखील आपल्यावर जोडले गेले, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया। चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए। तर राहुल जिप्रे यांनी 2 षटकार जर एका हाताने मारले तर त्यांना चेतन वनगोंडी साहेबांच्या वतीने 1000 रुपये दिले जातील। ओहो सुंदर चेंडू, इथं मात्र बुमराह ये अच्छे को करते हैं गुमराह, जिनका नाम यूं ही बुमराह नहीं रखा है क्योंकि बुमराह बार बार बैट्समैन को करते हैं गुमराह, और बिल्कुल बहुत ही शानदार गेंदबाजी का नजारा देखने मिल रहा है। या ठिकाणी सागर टेलर्स म्हणतात की एक उत्तम आयोजन असणारी स्पर्धा, पहिलवानी ट्रॉफी नंबर 1। दरम्यान ऑनसाइडला फटका केला, विकेट कीपरच्या मागे जाईल चेंडू, 4 धाबेसाठी आणि या 4 धाब्यांची धावसंख्या मात्र पोहोचली ती 48 धाबा। राहुल एखादा षटकार मारण्याचा प्रयत्न करणार, परंतु आता नाही, मला माहिती आहे ते कधी मारणार आहे ते। ड्रीम स्पोर्ट्स कडून ना दुकान टाकल्यापासून राहुल थोड़े से फॉर्मात आहेत असं म्हणलं जाते। इस बार बड़ा लेग स्टंप पर आती गेंद ऑन में गेंद को मारा जाता हुआ, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते, गब्बर के हाथ से गेंद छूट रही है, नतीजा गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, 4 रन चौका मिलेगा। आणि राहुलने 3 चौकार मारले। दादासाहेब भोसले जे उत्कृष्ट गोलंदाज सोलापूर जिल्ह्याचे, त्यांच्याकडून मात्र मला वाटतं बॅट दिले जाईल। राहुल तुला बॅट दिली जाईल, तसं राहुलला बॅट भरपूर आहेत, परंतु ही बॅट देखील त्याला दिली जाईल। और दादासाहेब भोसले अपने सोलापुर के नामवंत तेज रफ्तार से गोलंदाज, इस बार गेंद के करीब चले गए, संघू के पास गेंद को मारा, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन, 19 चेंडू आणि धाबा करायच्या 23, म्हणजे मॅच आपल्या अवक्यात आणली आहे अन्ना 11 ने इथं। चलेंगे इस बार ये गेंद बिल्कुल सीधा गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में कृष्णा गौड़ी की विकेट आ सकती है, और ये ना बुमराह पकड़ पाए ना मोनी शेमुल पकड़ पाए, दोनों के बीच में गेंद गिरी वहां पर।
या ठिकाणी दादासाहेब भोसले यांच्या बेटीने निश्चितच राहुलने 3 षटकार लागोपाठ मारले तर दादा भोसले यांच्याकडून बॅट दिली जाईल राहुलला. योगेश बेबीन यांनी देखील माझ्या समालासाठी थोडस तारीफ केली, त्यांचा देखील आभार असेल. प्रणव एलिट्स सर्व समान असलेले ध्येय साध्य करण्यासाठी अनेक लोकांसोबत एकत्र काम करणे म्हणजे क्रिकेट. म्हणजे क्रिकेट हा खेळ सर्वांना जोडणारा खेळ, सर्वांचं मन जुळणारा क्रिकेट खेळ, टेन्शन दूर करणारा खेळ म्हणजेच क्रिकेट खेळ. आता मॅच जिंकायची असेल तर फक्त 22 धाबा करायचे आहेत. 18 चेंडू मध्ये 22 धाबा, 18 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए. रियाज बड़ा वड़कबाल भी यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे तो उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं. पहली गेंद 30 बार ऑप्शन के बाहर जा गया, देखा जाचा प्रकाश बार खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बैट्समैन के बैट के करीब से जा गया विकेट कीपर के पास. धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले जा रहे, इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. और इस टूर्नामेंट में पहली बार हम देख रहे हैं किसी अकेले ने और पूरे तीनों इनाम दिए हैं और तीनों इनाम के साथ बिल्कुल साइकिल भी दी है. ये पूरा श्रेय हमारे टूर्नामेंट के प्रेरणा स्थान, हमारे टूर्नामेंट के मार्गदर्शक सम्माननीय तथा आदरणीय दीपक बोस सुरवर से. इनकी जितनी मैं तारीफ करना चाहूंगा उतना कम है. वन मैन शो वन मैन आर्मी यानी की दीपक बोस सुरवर से यांनी मात्र महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त ही क्रिकेट स्पर्धा भरवली आहे. आणि मी निश्चितच कौतुक करेन, पुढच्या वर्षी नाईट स्पर्धा घेण्याचं मनोदय त्यांनी बोललाय. पुढच्या वर्षी याच मैदानावर नाईटची स्पर्धा असेल. फिर से देखना है गेंदबाजी करने के लिए गेंद लखन गावड़े, दोनों ही काफी एग्रेसिव प्लेयर्स माने जाते हैं. दोन्ही ही खेळाडू मात्र अतिशय तुल्यबळ आक्रमक मानले जातात. चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पुन्हा मात्र या मॅच नंतर लगेच 3ऱ्या क्रमांकाची मॅच आपण सुरू करणार आहोत. अकुट टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला गेले, आकाशात उंच मारलाय गब्बर. व्हाट अ ब्रिलियंट कैच मिस्टर गब्बर यानी कि चेतन नराल ने पकड़ा वहां पर. लग रहा था कि यकीनन छक्का जा सकता है लेकिन गब्बर है वहां पर. गब्बर ने बिल्कुल फ्लाइंग कैच पकड़ा, वहां पर जंप मार के कैच को पकड़ा. विकेट जा रही है, लगता बा जोर का झटका धीरे से लग रहा है. 15 गेंदे और मैच जीतने के लिए 22 चाहिए. 15 गेंदों में 22 रन लखन गावड़े करे कि जब तक हम लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे, लड़ेंगे भी नडेंगे भी, यहाँ पर भिडेंगे भी, ऐसा लखन गावडे करे. वहां पर लखन म्हणतो मॅच संपली नाही, आपण लढावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल आणि इथं संघर्ष केला जातोय लखन गावडे करून. नए बल्लेबाजी करने के लिए बाहुबली आए हैं सौरभ सिद्धे. सर्व पारितोषिक म्हणजे 3 पारितोषिक एकट्याने दिले तर 51,111 रुपये, 21,111 रुपये, 11,111 रुपये. सुंदर अशा पैलवानी ट्रॉफ्या. या स्पर्धेचं विशेष आकर्षण पैलवानी ट्रॉफ्या. फायनल जो संघ जिंकेल त्याला मात्र सर्वात मोठा प्रश्न, घेऊन कशी जायची ट्रॉफी घरी. गुंडू सर, घेऊन कशी जायची? ट्रॅक्टर बोलवायचा का टेम्पो बोलवायचा? हा, त्यांच्याकडे सौरभान म्हणतात तिथं. निखिल चाटला ने कहा वेल कैच गब्बर. इस बार गेंद को मारने की कोशिश में देखना है, गेंद हवा में खेला लेकिन पुश कर दिया. बैक टू बैक और एक विकेट मिल रही है इस बीच. नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे एसके यानी कि श्रीकांत कलागते. श्रीकांत कलागते अब बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे मैदान में. नवीन बॅट्समन जातोय मैदानात, परंतु कौतुक असेल या ठिकाणी लखन गावडेचं. अगदी धावा 18 मध्ये 22 पाहिजे होत्या,
आता समीकरण मागच्या 4 चेंडूवर एकही धाव न देता 2 खेळाडूंना बाद केलंय. म्हणजे तो लढतोय, तो संघर्ष करतोय. लखन स्वतःशी म्हणतोय शर्यत अजून संपली नाही, कारण अजून मॅच संपली नाही. हैट्रिक के सुनहरे मौके पर है. आणि दुपारच्या वेळेस मात्र विशेष आकर्षण, सर्वांचा लाडका अंपर, डान्सिंग अंपर सोन्याबापू भोसले. आपले सोलापूरचे एक नामवंत पंच मोहसिन शेख सिन्हा साहेब देखील मॅच पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया. मोहसिन शेख सिन्हा. 18-14 बॉल 22 धावा करायचे आहेत. पाहूया गोलंदाजीला आपण या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. लखनकडून हॅट्रिकची सुवर्ण संधी. वो मारना चाहते थे इस बार गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल बैट से लगने के बाद गली के क्षेत्र में गेंद डाल के बिल्कुल मिडल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 1 रन लेने का मौका बनता हुआ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन की योग पर. आणि निश्चितच या स्पर्धेचं आपण युट्यूबच्या माध्यमातून दर्जेदार जे प्रक्षेपण पाहतोय. स्टुडिओ स्पोर्ट्स चॅनलचे प्रतिनिधी म्हणजे चॅनलचे प्रमुख ओंकारजी जगताप, अमोकजी जगताप, परंतु सध्या कॅमेरामॅन म्हणून नागेशजी चिरेबरी जे कॅमेरा बॉलरच्या मागे लावला गेला तिथून काम करताना आपण पाहतोय. आणि स्क्वेअर लेगला अमोकजी जगताप स्वतः चैनल के मालक. इस बार राहुल जिप्रे के बैट से निकलता हुआ ज्यादा ऊंचा खेला गया, फील्डर नीचे जा रहे वहां पर. ये बुमराह की कोशिश बहुत जबरदस्त है. रनआउट का मौका, ये मौका भी छूटा, रन भी लूटा. 2 रन मिलेंगे वहां पर. इस बार अब 12 गेंदे और 19 रन चाहिए. 12 चेंडू 19 धावा करायचे आहेत. 12 बॉल मध्ये 19 धावा करायचे आहेत. अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ओव्हर, या ओव्हर मध्ये निश्चितच काहीतरी ते पराक्रम केला जाईल. प्रतीक चने के एक बार देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है. इस बार अतिशय जबरदस्त लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे चॅनल स्टुडिओ स्पोर्ट्स चॅनल. ऑफस्टमच्या बाहेर जातो. इथं रिव्हर्सचा फटका खेळायचा प्रयत्न चेंडू, परंतु ऑफस्टमच्या फारच दूर जातोय. इथं मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा केला जातो. दरम्यान धावसंख्या आपण पाहतोय, टोटल धाबा झालाय तिथं 58 धाबा. धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले जा रहे स्वर की अगली गेंद. फुल टॉस गेंद, इस बार हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने मारा, इस बार छक्का. और कृष्णा अगर कैच पकड़ते तो राजू शिंदे की ओर से 500 रुपए थे, छोड़ दिए उन्होंने. कैच पकडलं 500 देणार होते, सोडली कॅच तुम्ही. लांब खर्च निघाला असता आखाडाचा आजचा. आता नाहीये बक्षीस, एक बार संधी होती. नेताजी गवळी यांचं देखील इथं आगमन झालंय, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय. दरम्यान आज मात्र सिंगल धाव तिथं बनती. एका दाबरीची धावसंख्या मात्र आता समीकरण आलंय. 10 चेंडू मध्ये 11 धावा करायच्या आहेत. 10 चेंडू आणि 11 धावा करायच्या आहेत. राहुल जिप्रे मला वाटतं सध्या फलंदाजी करतोय. विजयासाठी 10 चेंडू मध्ये 11 धावा करायच्या आहेत.
10 चेंडू 11 धावा. चेतन मनगोंडे सरांकडून 2 षटकासाठी 1000 रुपये एका हाताने. पुलटच चेंडू होता, एका हाताने मारलाय कॅच. इथं मात्र कॅच ड्रॉप होतीये. सिंगल धाव तिथं बनते. एका धाबेची धावसंख्या 66 वर जाऊन थांबतीये. 9 चेंडू आणि धावा करायच्या 10 धावा. फिर से देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. फुलटॉस होता, सरळ मारलाय फटका. पाहूया बुमरा चेंडू खाली येतोय. 2 धावा निश्चितच मिळण्याची संधी असतील आणि 2 धावा अगदी आरामात पूर्ण होतील. आता जेवढे चेंडू शिल्लक आहेत तेवढे धावा करायचे आहेत. म्हणजे 8 चेंडू मध्ये 8 धावा करायच्या आहेत. 8 चेंडू आणि धावा करायच्या आहेत, फक्त 8 धावा. एसके यानी कि श्रीकांत का लागत है, बिल्कुल नामचीन खिलाड़ी है सोलापुर सिटी के. इस बार एसके ने ज्यादा आसमान में ऊंचा खेला. एसके कसके मारा इस बार. यहां पर मैच जीतना है तो 2-7. स्कोरबोर्ड पे अगर देंगे तो 7 गेंदें बची और रन बनाने हैं तो 2-7. यहां पर दोनों बल्लेबाज 7 देकर मैच को फिनिश कर रहे हैं. बाप चला यानंतर लगेच टॉस होईल. हारणारा संघ लगेच इथे थांबेल. हॅलो, तो बार गेंद को मारने की कोशिश में और इसी के साथ इस मैच को जीत कर रहा टूर्नामेंट के फाइनल जाने वाली टीम अन्ना 11 टूर्नामेंट के फाइनल पहुंच चुकी है. वहां पर अन्ना 11 क्रिकेट बॉल घ्यायचा. स्वप्नील सर बॉल घ्या. चला दोन्ही कॅप्टन या पराभूत संघाचे कॅप्टन इकडे यायचे. संगूबाई टॉस तुरंत होगा. 4 ओव्हर का मैच.